मैं तो तुम्हें इंसान समझता था। आरव के साथ रहते रहते मैं भी खुद को इंसान समझने लगी थी, लेकिन आज शायद वो दिन आ गया है जब मुझे अपना असली रूप सामने लाना पड़ेगा। मुझे अपने आरव को दूसरे काम पिशाचनी से बचाना पड़ेगा। उधर कमरे में कामिनी आरव को मारने की तैयारी कर चुकी थी। कोई आखिरी ख्वाहिश मेरे लाल, जल्दी बता। उसके बाद तेरे दोस्त नील को भी मौत के घाट उतारना है। नहीं नहीं, ऐसा ना करो, कोई मुझे बचाओ। मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी करना नहीं चाहता था, बस सम्मोहित हो गया था। झूठ, मुझे दिखता है हर दिल का सच। तेरी आंखों में सिर्फ हवस है। तभी अनुष्का कमरे में घुसती है। उसके हाथ में अब काले धागे से बंधा लोहे का त्रिशूल होता है। तुम लोग और अनुष्का क्या कर रही हो? तुम लोग इसे नहीं बचा सकते। कामिनी, बहुत हो गया, आज तेरा अंत होगा। तू क्या करेगी? आधी औरत, आधी शैतान, ना इधर की ना उधर की। मैं क्या हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आरव से प्यार करती हूँ और उसे बचा कर रहूंगी। गद्दार कहीं की, पहले तुझे ही खत्म कर देती हूँ। कमरे में तांत्रिक युद्ध शुरू होता है। कामिनी हवा में उड़ती है। उसके चित्कार से खिड़कियां फटने लगती है। अनुष्का मंत्र पढ़ती है, त्रिशूल से उस पर वार करती है। कामिनी के शरीर से भूत छायाएं निकलती हैं और एक एक कर चिल्लाकर जलने लगती है। जैसे ही अनुष्का कामिनी को मारती है, कामिनी जमीन पर गिरती है और बुदबुदाती है। मैंने सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने औरतों के जिस्म से खेला। तेरा आरव भी ऐसा ही है और तू काम पिशाचनी होकर एक इंसान का साथ दे रही है। पछताएगी, पछताएगी तू। ये कहते कहते कामिनी भस्म हो जाती है। हवेली शांत हो जाती है। सब खत्म हो गया है ना? हाँ, अब सब ठीक है, चलो यहाँ से। वो लोग शहर आ गए। 3 दिन बाद एक शाम नील ने आरव से कहा, आरव, तुझे तो याद भी नहीं होगा, लेकिन क्या? अनुष्का वो इंसान नहीं है, वो भी एक काम पिशाचनी है जिसे तूने खुद बुलाया था 15 साल की उम्र में। क्या बकवास है ये? यही सच है, तभी से वो तेरे साथ है, तेरी गर्लफ्रेंड बनकर। वो शायद तुझसे प्यार भी करती हो, पर है तो वो काम पिशाचनी ही ना। क्या भरोसा। आरव के होश उड़ गए। उसकी बातें धीरे धीरे आरव के जहन में उतरने लगी। अनुष्का का चेहरा अब उसके लिए एक पहेली बन चुका था। उसी रात आरव एक बाबा से मिला। उन्होंने उपाय बताया। उसे विवाह का प्रस्ताव दो। जब वो मंडप में तुम्हारे पास बैठे और अग्नि के चारों ओर फेरे लेने को तैयार हो, तभी मैं एक पंडित के रूप में उसे बंद करने वाले मंत्रों का जाप शुरू कर दूंगा। लेकिन याद रहे, जैसे ही वो समझेगी कि धोखा हो रहा है, वो भयानक रूप ले लेगी। हिम्मत रखना। अगले दिन आरव ने अनुष्का से शादी का प्रस्ताव रखा। अनुष्का चौंकी मगर मुस्कुराई और तुरंत हाँ कह दी। उसी रात एक मंदिर में मंडप सजाया गया। बाबा एक पंडित बनकर बैठे थे और नील पास ही खड़ा था। ओम मंगलम भगवान विष्णु। माफ करना अनुष्का। शादी शुरू हुई। फूल बरस रहे थे, मंत्र गूंज रहे थे। आरव और अनुष्का ने अग्नि के चारों ओर पहला फेरा लिया और तभी ओम काल रात्रि स्वाहा, ओम महाविनाशिनी स्वाहा, ओम काम पिशाचनी बंधनाय नमः। ये क्या मंत्र है? तुम पंडित नहीं हो, ये शादी नहीं, ये चाल है। आरव, इसे पकड़ो। तभी अनुष्का की आंखों से खून टपकने लगा। उसका चेहरा विकृत होने लगा।
बाल बिखर गए और अगले ही पल धोखा। आरव, तुमने भी। अबे पकड़ इसे, ये बच ना पाए। लेकिन अनुष्का ने एक झटका मारा और नील हवा में उड़कर सीधा अग्निकुंड में जा गिरा। आरव! नील की भयानक चीखों के बीच उसका शरीर जलने लगा और अग्नि से काले धुएं की लपटें उड़ने लगी। ओम छिन्नमस्ता चतुर्भुजा कपाल दंड धारिणी स्वाहा। बाबा, मैं तुझे चीर दूंगी। तुझे नर्क से भी गहरी पीड़ा होगी। अनुष्का, मत करो, प्लीज मत। मैं तुम्हें नहीं मार सकती आरव, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर ये बाबा, उसके आंसू पहली बार इंसान जैसे थे, पर उसका शरीर अब भी दहक रहा था। आखिर बाबा ने उसे मंत्रों से बांध लिया। अब समय है। एक काम पिशाचिनी प्यार कर सकती है, वफादार हो सकती है, लेकिन इंसान कभी वफादार नहीं होता। मैंने गलती कर दी आरव, एक इंसान से प्यार करके। फिर अग्नि भभक उठी। अनुष्का की देह एक पल में राख में बदल गई। हवाओं में उसकी चीखें गूंजी और फिर सब शांत हो गया। आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे, पछतावे से भरे हुए। वो जानता था उसने एक राक्षसी को नहीं, एक प्रेमिका को खो दिया था।